देखिए, आर्टिकल 143 क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति किसी लोक महत्व के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अब लोक महत्व का मुद्दा क्या है, कहीं लिखा नहीं है, स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया लोक महत्व का मुद्दा जो आम जनजीवन से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कह दी कि धार्मिक मुद्दे और राजनीतिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं देगा। जैसे बाबरी मस्जिद केस हुआ था, अयोध्या मामला, या इसके अलावा अगर राजनीतिक मुद्दा देखा जाए, जैसे केरल शिक्षा विधेयक आया, तो केरल शिक्षा विधेयक में बात की गई थी कि आरक्षण वाला मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया। हम कानून की समीक्षा करेंगे, सलाह वाला नहीं देंगे हम। अब इसको रखने का उद्देश्य क्या है, इस आर्टिकल को? इस आर्टिकल के माध्यम से कार्यपालिका कोई कानून लाने के पहले सुप्रीम कोर्ट की मंत्रणा जानना चाहती है कि यार हम ये कानून ला रहे हैं, अगर ये कानून हम लाते हैं, कालांतर में कोई इसके विरुद्ध अपील ना कर दे और सुप्रीम कोर्ट पता चला इस कानून को रद्द कर दे, तो इसलिए जरा सुप्रीम कोर्ट की मंत्रणा ले ली जाए। यहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो राष्ट्रपति सलाह मांगता है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है, वह मंत्री परिषद की सलाह से ही करेगा। तो लोक महत्व के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से अगर सलाह मांगी जाएगी, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे छोड़ के, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, बाध्य नहीं है। अगर सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, ठीक, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है, सीधी बात है। अब यहां आ जाते हैं इधर पे, संवैधानिक मामलों में सलाह। यहां पर मामला थोड़ा अलग है। आज तक वैसे ऐसी कोई सलाह मांगी नहीं गई है, इससे पहले तक आज तक कोई सलाह नहीं मांगी गई, लेकिन फिर भी आपको इस पे पता होना चाहिए इसके बारे में। संवैधानिक मामलों पर सलाह क्या है? ऐसा कोई मुद्दा जो संवैधानिक मामलों से जुड़ा है, अभी मैंने आपको कल 131 लिखवाया था, उसका अपवाद बताया था, तो ऐसा कोई संधि या समझौता जो आर्टिकल 131 से इतर है, इतर का मतलब होता है जो आर्टिकल 131 के दायरे में नहीं भी आता है, तो भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से उस मामले पे क्या मांग सकता है? सलाह मांग सकता है, क्योंकि वो संविधान से जुड़ा मामला है। तब सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए क्या है? बाध्य है। फिर से बता देता हूं, पूरा फिर से सुन लीजिए, क्योंकि सुनेंगे तभी लिखेंगे, और जल्दीबाजी कुछ नहीं, अभी 5 मिनट है अभी और, क्योंकि वैसे लेट क्लास शुरू हुई थी हम लोग की। अब आर्टिकल 143 क्या कहता है, देखिए, क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है। आर्टिकल 143 है सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी उत्तराधिकार। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद से सलाह लेकर क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट से सलाह करता है, ये राष्ट्रपति स्वयं से नहीं करता है। तीसरी बात, इस आर्टिकल को लाने का उद्देश्य क्या था? आर्टिकल 143 की सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका की मंत्रणा जानना चाहती। 3 बातें स्पष्ट हुई। चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की इन आर्टिकल्स के संबंध में, आर्टिकल 143 क्लॉज 1 है कि लोक महत्व के मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। तो लोक महत्व के मुद्दे क्या हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। कोई भी धार्मिक मुद्दा या राजनीतिक मुद्दा, उस पर सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं देगा। लोक महत्व का मुद्दा हो सकता मौलिक अधिकारों से जुड़ा हो सकता नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हो सकता है कि सरकार ने कोई गैस पाइपलाइन बिछा दी हो सकता सरकार ने उज्ज्वला योजना भी चलाई थी, उससे संबंधित वो लोक महत्व के मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर और ऐसे मुद्दे जो धार्मिक है, उन पर सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं देगा। ऐसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ये उसकी इच्छा है। राष्ट्रपति को जब सलाह देगा तो राष्ट्रपति पर भी है वो सलाह माने या ना माने। अब इधर आ जाते हैं संवैधानिक मामलों पर सलाह। यहां राष्ट्रपति
ऐसे मामलों पर सलाह मांगता है जहां पर कोई संवैधानिक पेंच फंस गया हो। हालांकि भारत में आज तक ऐसी सलाह मांगी ही नहीं गई है, कोई संवैधानिक पेंच था ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो केशवानंद भारती केस का निर्णय आया था, सरकार बहुत कंफ्यूज थी, तो हो सकता था उस पर कार्यपालिका सलाह मांगती, लेकिन सलाह मांगने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आने वाले समय में कई बार मूल ढांचे की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की अपने आने वाले कई डिसीजंस में, वो हम क्लास में देखेंगे। तो संवैधानिक मामलों पर सलाह राष्ट्रपति जब मांगता है तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मांगने के लिए क्या नहीं है। अब एग्जाम्पल बोले संवैधानिक मामले कौन से हो सकते हैं, तो याद रखिएगा कोई मामला जो आर्टिकल 131 यानी सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के भी बाहर है, इतर है, उससे अलग है। जैसे कोई करार या समझौता जो स्वतंत्रता के पहले किया गया हो, मामला हो सकता है, उस पे भी राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है किस सुप्रीम कोर्ट से, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ना हो। ये बात याद रहेगी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।